बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अनोखा अंदाज। मैं आपका होस्ट जमाल सिद्दीकी। उम्मीद करता हूँ आप खुश व खुर्रम होंगे। नाज़रीन इकराम, हुकूमत से उतरने के बाद पहली बार इमरान खान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की बनी गाला में। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को जो है वो मीडिया के तमाम चैनल्स ने कवर किया। उस कवर के बाद जो है उसमें उनके जो सवालात उठाए गए थे वो इंतहाई हैरान कुन थे। अदालतों के ऊपर सवाल उठाया गया, इदारों के झुकाव के ऊपर सवालात उठाए गए, ईसीपी के ऊपर सवालात उठाए गए और ओवरसीज पाकिस्तानियों की भेजी गई रेमिटेंसेस के ऊपर और उनके हुकूक के ऊपर सवाल उठाए गए। और ये सवालात सिर्फ आम सवालात नहीं थे, इन्होंने बहुत ही तहलका मचा दिया। और इस वक्त तमाम करंट अफेयर्स के प्रोग्राम्स जो हैं वो इसी से भरे हुए हैं कि इमरान खान जो है वो आवाम को मकबूलियत में, आवाम में जो मकबूलियत है उनकी वो बढ़ रही है, तो इस वजह से शायद उनका दिमाग खराब हो गया है। ये मामलात हमारे नहीं, ये एंकर साहिबान के हैं। अब रियलिटी क्या है? रियलिटी बहुत ही अलग है। इस वक्त मुल्क में इलेक्शंस के लिए नवाज शरीफ ने जो है वो इमरान खान के स्टांस की तायीद की है। अब कैसे तायीद की है कि उन्होंने भी बाकायदा तौर पर कह दिया है कि इलेक्शन जल्दी होने चाहिए। और ये जल्दी होने की कहानी क्या है? क्यों? क्योंकि हमने ये देखा कि मिफ्ता इस्माइल IMF से डील करने पहुंचे, वहां पर उनको मालूम हुआ कि जो तेल पे सब्सिडी दी है वो खत्म की जाए। अब जब ये खत्म की जाएगी तो कहा यह जा रहा है कि 227 रुपए फी लीटर तेल हो जाएगा पेट्रोल के प्राइसेस। अब ये जो इन्फ्लेशन है ये इतना बड़ा बम बनेगा कि जिसका आवाम सहारा नहीं ले सकेगी, सह नहीं सकेगी वो। और ये उनके जो PMLN के ऊपर है ये उनके मुंह पे फटेगा, उनके सियासी कैरियर के ऊपर काला बदनुमा दाग बन जाएगा। ये काला बदनुमा दाग धोते धोते उनको उम्र और सदियां बीत सकती हैं। और इसी असना में आपने ये देखा कि इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने वैसे ही तहलका मचा दिया। मामलात किस रुख पे पहुंच चुके हैं? इस वक्त इदारों के अंदर भी जो है खुलबुली मच चुकी है। इदारों के रिटायर्ड अफसरान जो हैं उनके बयानात कुछ और हैं और वो भी तनकीदी नज़रों से, तनकीदी जुमलों और अल्फाजों का इस्तेमाल करते हुए किस तरह से बयान दे रहे हैं, अपने इस वीलॉग का हिस्सा बनाएंगे। दूसरी जानिब IMF की कारकर्दगी और उसमें मिफ्ता इस्माइल साहब के जो बुलंदो बांग दावे थे उनके हवाले से बातचीत की जाएगी। उससे इन तमाम बातों से कबल अगर आप नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। नाज़रीन इकराम, मरासला, ये वो मरासला है कि जिसके आते ही अगले दिन तहरीक अदम एतमाद शुरू हो जाती है। इस मरासले को जो है वो जवाज़ बनाया गया हुकूमत को गिराने का। अब हुकूमत को गिराने के जवाज़ को जब मंजर आम पर लाने की बातचीत की गई तो इंतहाई खुलबुली मच गई। हम आपको बताते चलें कि इस मरासले की हकीकत क्या है। इस मरासले की हकीकत यह है कि कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया जो कि साजिश और मदाखलत के ज़िम्मे में आती है। अब इसको जो है कबूल या इसको बयान करना हर किसी के बस की बात नहीं है। ये वही बात है कि एतकाद का मामला है कि एतकाद होगा तो काम होगा, एतकाद नहीं होगा तो मामलात ख़राब रहेंगे। इसी तरीके से इमरान खान ने इस चीज़ को मंजर आम पर लाने की बातचीत की और उन्होंने अपने तमाम इदारों को, पाकिस्तान के तमाम इदारों को बहैसियत आम शहरी उन्होंने ये बात बावर कराने की कोशिश की कि खुदारा झुक झुक के, घुट घुट के मरने से बेहतर है कि आप इसके ऊपर एक प्रॉपर स्टांस लें। हमारे जो रुख हैं, अगर हमारे जो एसेट्स के रुख एक जगह मुड़ जाएं तो लोगों को क़यामत का मंजर नज़र आना शुरू हो जाता है, लोगों के लिए तबाहियां मचना शुरू हो जाती हैं। लोग ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि पाकिस्तान अब किस रुख पे जा रहा है। जब हमारी इतनी हैसियत है तो हम क्यों नहीं ये काम करते? क्यों हम जो है लोगों की डिक्टेशन लेकर काम कर रहे होते हैं? क्यों हम खुद सर उठाकर चलना शुरू नहीं कर देते और पूरी दुनिया को ये बता सकें कि पाकिस्तान किसी से डिक्टेशन नहीं लेता बल्कि पाकिस्तान डिक्टेट करता है। यही वो बात थी कि जिसके लिए जो है वो जमातें बनती गईं और इमरान खान के मुखालिफ होती गईं, हत्ता के इदारे भी मुखालिफ होते गए। रात 12-12 बजे अदालतें लगा दी गईं मगर इंसाफ के लिए लोग दर दर भटकते रहे। आज भी केसेस जो हैं वो इल्तवा का शिकार हैं। ये आम आदमी का सवाल है कि अगर 12 बजे अदालत लग सकती है तो किसी के कत्ल की, किसी के झूठे मुकदमे की क्यों नहीं पैरवी की जा सकती रात 12 बजे? क्यों अदालतें सो रही होती हैं? ये बड़ा एक सवालिया निशान छोड़ा गया है बनी गाला की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आम शहरी भी यही सवाल करता नजर आता है। और अब जब 227 रुपए फी लीटर पेट्रोल होगा तो फिर आप देखें कि मुल्क में क्या हालात होंगे। ईद से कबल जो है वो सोख्ता मच रहा है। क्यों? क्योंकि अगर 227 रुपए फी लीटर पेट्रोल हो जाता है तो पूरी पाकिस्तान की इकनॉमी का
पहिया जो है वो डगमगाना शुरू कर देगा, क्योंकि वैसे ही बड़ी ही मुश्किलों से जो है वो एक नई सिमत में लेकर आए हैं। कर्ज़ों की बहाली कहीं हमें जो है ना वो तनज़्ज़ुली की तरफ ना लेके चली जाए, ये बड़ा अहम सवाल है। मिफ्ता इस्माइल भी पाकिस्तानी हैं, हमारे भाई हैं, और वो एक पाकिस्तानी होने के नाते कोई अच्छा फैसला करेंगे, मगर सोचना ये है कि अपनी सियासत को चमकाने और बचाने के लिए अगर कोई ऐसा फैसला कर दिया गया जिससे मुल्क की आवाम जो है वो पागल होती नज़र आ रही हो, तो फिर बहुत ही ख़तरनाक बात है। अब नाज़रीन इकराम, एहसन इकबाल के बारे में बात करेंगे। एहसन इकबाल ने एक ऐसा बयान दिया जिसने तमाम शहरियों का सर झुका दिया। आपको बताता चलूं कि जंग में उनकी एक हेडलाइन है, उस हेडलाइन के बारे में बताऊं कि जिसके बाद आपका सर शायद शर्म से झुक जाए। मरासला पब्लिक करने से पहले अमरीकी इजाज़त लेना होगी। एहसन इकबाल, ये एहसन इकबाल को क्या सूझी कि मरासला, अमरीकी मरासला पब्लिक करने के लिए हमें अमरीकी इजाज़त लेनी पड़ेगी, पहले वो धमकी दें और उस धमकी को पब्लिक करने के लिए भी हम उनसे इजाज़त लें। ये कैसा बयान है, किस तरीके की ये हेडलाइन है? अगर तो ये हेडलाइन जंग ने अगर ये गलत छापी है तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर ये एहसन इकबाल साहब ने कहा है तो हम बहैसियत पाकिस्तानी शहरी अपने भाई एहसन इकबाल से पूछते हैं कि आखिर आपको क्या ज़रूरत है इस तरीके का बयान देने की? आप खुल के क्यों नहीं बोलते कि अगर पाकिस्तान के खिलाफ इस तरीके का इकदाम हुआ है तो हम इमरान खान, चाहे हमारे सियासी इख्तलाफात हज़ार हों, चाहे इमरान खान करप्ट हो, मगर एज अ पाकिस्तानी कैसे कोई दूसरा जो है वो एक पाकिस्तानी के ऊपर इस तरीके का इल्ज़ाम आयद कर सकता है? कैसे इदारे जो हैं वो खामोश रह सकते हैं? कैसे अदालतें खामोश रह सकती हैं कि एक पाकिस्तानी शहरी के ऊपर एक बाहर से हुकूमत जो है वो एक मरासला दे, एक ख़त दे या एक साइफर आपको दे और आपके बाद आप कहें कि ये काम हुआ है और हम इसको पब्लिक करने के लिए भी उनकी इजाज़त लेंगे? मैं आपको बताता चलूँ कि आप मस्जिद अक्सा के ऊपर बाकायदा गारंटी दी गई थी अमेरिका की तरफ से। आज क्या हो रहा है मस्जिद अक्सा के ऊपर? मस्जिद अक्सा जो 55 इस्लामी ममालिक का अहम जो है वो जगह है, उसकी तकद्दुस के लिए वो मुकद्दस कितनी है उसके लिए हर मुल्क आवाज़ उठाता है। और आप देखेंगे इसराइल ये वो फरीक है या वो कुर्बतदार है अमेरिका का जो बार बार मस्जिद अक्सा के ऊपर नमाजियों के ऊपर जो है वो फायरिंग करता है। कहाँ गया वो उनका गारंटी का लेवल और जो उन्होंने जो है पैक्स बनाए थे? कहाँ गया इजिप्ट जब उसने लास्ट टाइम जो है वो मॉडरेशन की थी? कहाँ गया टर्की कि जब उसने लास्ट टाइम मॉडरेशन में अपनी सपोर्ट पेश की थी? तो मैं बताऊं आपको कि अमेरिका की ये चाल है कि पीठ पीछे वार करता है और इसकी हकीकत है, ना चाहते हुए भी आपको बताऊं कि वो ये करेगा। उसने ईरान के साथ भी ये किया, पहले डील की, डील के बाद वो बाहर निकल गया, उसके बाद जो उसने उसके साथ हरकत की आपके सामने। यूक्रेन आपके सामने ताज़ा मिसाल है कि यूक्रेन को जंग में झोंक दिया और अब बेकार बैठे हैं, कोई काम नहीं है, किसी तरीके का कोई अंजाम नहीं है। और यूक्रेन देखें आप, खंडर नुमा, सीरिया से भी बदतर हालत हो चुकी है यूक्रेन की। मारियोपोल तहस नहस कर दिया है और जो फौजी हैं वो रूस, ये एक अलग बात है कि रूस की स्ट्रेटजी इंतहाई पथेटिक है, मगर उसने बम चला चला के मार मार के उनका सत्यानाश कबाड़ा कर दिया है। तो क्या पाकिस्तान का भी ये हाल होना चाहिए? सवाल है ये बहुत, एज अ पाकिस्तानी आपसे भी, सबसे, इमरान खान से भी ये सवाल है, शहबाज शरीफ से भी ये सवाल है, आर्मी चीफ से भी ये सवाल है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी ये सवाल है कि एक पाकिस्तानी के ऊपर अगर कोई गैर मुल्की धमकी लगाता है तो आप क्या करेंगे? चाहे आप कोई भी हो, किसी भी मकतब फ़िक्र से हो, आप हिंदू हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, मगर पाकिस्तानी तो हैं, क्या होगा? इस सवाल का जवाब जो है वो कमेंट में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। नाज़रीन किराम, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी इस मालूमात से आपकी दिल आज़ारी नहीं हुई होगी और ये बहैसियत पाकिस्तानी शहरी बहुत से सवालात थे जो बहुत अहम थे। देखते रहिएगा अनोखा अंदाज़, कमेंट में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया।